दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया में, आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनपद जौनपुर की सबसे बहुचर्चित घटनाओं के बारे में मैं आप सभी के बीच में हर बार एक नई अपडेट के साथ उपस्थित रहता हूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना ही मैंने कोई वीडियो बनाया, ना ही कोई न्यूज़ बताया, ना ही किसी के बारे में कुछ कहा। लेकिन आज मुझे मजबूरी में आप सभी के बीच में आना पड़ रहा है और आप सभी के बीच में मैं उसी घटना के बारे में बात करूंगा जिस घटना को 6 महीने से सिर्फ तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। जी हाँ, आज मैं उसी कबरुद्दीनपुर गांव का बात करूंगा जो गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में आता है, जहां एक ताइक्वांडो खिलाड़ी यानी कि अनुराग यादव की गला काटकर हत्या कर दिया जाता है। मात्र एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए एक 16 वर्षीय अनुराग यादव यानी कि ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, भविष्य में अपने देश का नाम रोशन करता। कातिलों को शायद ये पता था कि हो सकता है अनुराग यादव कुछ दिन जाकर वो हमसे बड़ा हो जाए, वो हमसे बड़ा आदमी बन जाए, इसकी जान पहचान ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने रिस्क लेकर उस ज़मीनी विवाद को टारगेट करके उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अभी तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो परिवार गरीब है। उसे किसी का सपोर्ट नहीं है। हालांकि अगर यही किसी दूसरे के साथ घटना होता या पावरफुल इंसान होता, जिसके पास पैसा होता, अब तक उसको न्याय मिल जाता। ऑन द स्पॉट काम करती है सरकार, लेकिन उस गरीब परिवार के साथ नहीं। बताया जाता है कि जो तहसीलदार हैं जब तारीख पड़ती है तो कभी गायब हो जाते हैं, कभी तारीख टाल दिया जाता है या कभी मौके पर आते नहीं हैं। और वहीं जो वीरेंद्र यादव प्रधान जी हैं, जो उस गांव के मसीहा कहे जाते हैं, कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने उनके ऊपर भी आरोप लगाया था कि किसी महिला के साथ उन्होंने छेड़खानी किया था, उसका ब्लाउज फाड़ दिया था। जब पुलिस प्रशासन ने साक्ष्य माना यानी कि सबूत उनसे मांगा कि सब कुछ तुम्हारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग में है, कैमरे में कैद है, जब वो कट्टा लेके दौड़ा रहे थे तो भी कैद है, सब वीडियो आपके पास है, लेकिन ब्लाउज फाड़ने का वीडियो कहाँ है? जब लोगों ने उनसे सबूत मांगा तो महिला पीछे हट जाती है। और वहीं वीरेंद्र यादव प्रधान जी का कहना है कि ये जो राजेश यादव है, रमेश है, लालता का पूरा परिवार है, ये सब साजिश करता है। सब लोगों ने साजिश करके और जो उस होटल के मालिक के साथ साजिश करके मुझे फंसाया जा रहा है। फंसाया इसलिए जा रहा है कि जो उस होटल का मालिक है वीरेंद्र यादव प्रधान जी से 12 लाख रुपए उधार लेता है। उधार लेने के बाद जब वो मांगते हैं तो धीरे धीरे कुछ पैसा देता है, लेकिन जब कुछ पैसे रह जाते हैं तो अपना वो आनाकानी करने लगता है, कहता है कि नहीं देंगे। इसी बीच जो उस होटल का मालिक है, पहले तो वीरेंद्र यादव प्रधान जी बताए जाते हैं, लेकिन वर्जिन टाइम में कोई दूसरा है। और वहीं लालता का जो परिवार है काफ़ी उससे करीबी हैं, उनके उस संबंधी हैं, और उसीलिए साजिश करके वीरेंद्र यादव प्रधान जी को फंसाया जाता है कि ताकि अनुराग यादव को न्याय न मिल सके। और वीरेंद्र यादव प्रधान जी ने अपने बयान में एक बात और कही थी कि पहले के भांति पहले जब ये मामला शुरू में हुआ था तो काफ़ी लोग एक्टिव थे, काफ़ी लोग घर पे आए। कुछ लोगों ने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन सब बोल बचन हैं, सब कहने की बातें हैं। धीरे धीरे मामला बीतता जा रहा है और जो लोग सामने आके बोल रहे थे काफ़ी कुछ बातें, आज वही लोग पीछे हटते जा रहे हैं। और उनका कहना है कि जो कलेक्ट्री दीवानी के अधिवक्ता है, जो उनके साथ लगातार खड़े रहते हैं, आज वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण हो सकता है इसे तो मैं नहीं जानता, लेकिन वीरेंद्र यादव प्रधान जी ने अपने बयान में कहा है कि जो अधिवक्ता हैं ये भी अब धीरे धीरे पीछे की तरफ रुख मोड़ रहे हैं। और वहीं सत्यवीर सिंह जो कांग्रेस के एक अच्छे नेता हैं, कांग्रेस के एक अच्छे सिपाही हैं, उन्होंने भी काफ़ी जोर भरा था कि सोनिया गांधी आएंगी, राहुल गांधी आएंगे, नदीम जावेद जी आएंगे, लेकिन अभी तक उस पीड़ित परिवार से मिलने कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया मैं बता
मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि वो परिवार गरीब है, इसीलिए कोई उस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आया। अगर उनके पास पैसा होता, वोट बैंक होता, तो शायद सब के सब आते, सब के सब वहाँ दरबार लगाते हैं। बस यही कारण है, अगर आपके पास पैसा है तो आपका सम्मान आपका परिवार करेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका सम्मान कोई समाज में करने वाला नहीं है। आज वही दिन देखना पड़ रहा है कि जो ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला काटकर हत्या कर दिया जाता है, आरोपी जेल में हैं, और जो एक आरोपी था राजेश, जो दरोगा बताया जाता है, उसे हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया, यानी कि वो फिर से अपने ड्यूटी पर चला गया। ये है हमारे समाज की प्रशासन और ये है हमारे समाज का कानून। कानून पे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हालांकि हमारे समाज में बताया जाता है मरने वाले से बड़ा जो हाथ दिखाता है, जो सिखाता है, सारी गलती उसकी बताई जाती है। और जो साजिश करता था उसे ही प्रशासन ने छोड़ दिया। ये है हमारे समाज का कानून, ये है हमारे देश का कानून। हालांकि मैं इसके विषय में ज़्यादा बात ना करते हुए आप सभी से विदा लेना चाहता हूं, और फिर जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आप सभी के बीच में लाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।